देश में आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेलिब्रेट करने के लक्ष्य से इसकी शुरुआत की थी। तब से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बीते 4 साल में भारत में स्टार्टअप की संख्या में जोरदार इजाफा देखने को मिला है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में साल 2016 में स्टार्टअप्स की संख्या 471 थी, जो 2022 में, सोचिए 2022 में ये 471 से बढ़कर कितनी हो गई, 72,993, यानी कि लगभग 73,000 स्टार्टअप्स। सोचिए आप, इतना बड़ा लीप, इतना बड़ा जंप आया है, यानी स्टार्टअप्स की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज हुआ। केवल साल 2021 में ही भारतीय स्टार्टअप्स ने 1000 से ज्यादा डील्स के जरिए करीब 23 अरब डॉलर जुटाए और इसी साल 33 भारतीय स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए। नतीजतन भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम पैदा हो चुका है, जिसमें साल दर साल लगातार 12 से 15% की ग्रोथ दर्ज की जा रही है। देश में फल फूल रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में सरकार ने आज मेंटरशिप पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल को नाम दिया गया है मार्ग यानी कि MAARG का फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए कारोबारियों को सरकारी मदद मुहैया कराई जाएगी। कॉमर्स और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप इसको नाम दिया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और उद्योगपतियों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पीयूष गोयल के मुताबिक मार्ग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, जहां नए उद्योगपतियों की हर जिज्ञासा का जवाब दिया जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है, आपके लिए ये एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। उन्होंने बताया कि उद्योगपति अपने व्यवसाय से जुड़े विभाग से सभी तरह के सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं और यही नहीं, इस पोर्टल के जरिए कारोबारी सरकार से नए नए आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। पोर्टल उद्यमियों को निवेशकों की तलाश करने में भी मदद करेगा, जिससे जिस भी उद्यमी के पास जितना आकर्षक कॉन्सेप्ट होगा, जितना यूनिक आइडिया होगा, वो निवेशकों को उतना ही आकर्षित कर सकेगा। सरकार की कोशिश एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म बनाने की है जहां कारोबार और कारोबारी और साथ ही साथ इन्वेस्टर एक दूसरे के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सके। माना यह जा रहा है कि इस बार बजट में भी स्टार्टअप्स पर सरकार फोकस करेगी। स्टार्टअप्स के लिए कई पॉलिसीज का ऐलान भी किया जा सकता है। तो आज खास दिन है और इस खास दिन पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं मेंटोर ऑन रोड के फाउंडर और चीफ मेंटोर जगत शाह जी और इनोवेट के फाउंडर डॉक्टर रितेश मलिक। जगत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। रितेश मलिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मलिक, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त हम जानते हैं कि स्टार्टअप्स जो है वो सारी दुनिया के पेन पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, एक ऐसा जरिया देते हैं लोगों को जहां पर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के आइडियाज दिए जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम इसके बावजूद कि बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, उसके अपने पेन पॉइंट्स भी हैं। तो इस वक्त मार्ग सरकार जरूर लेकर आई है प्लेटफॉर्म, लेकिन इस मार्ग से सही मार्गदर्शन क्या मिलना चाहिए, क्या पेन पॉइंट्स हैं पूरे इकोसिस्टम के सर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि ये जो नेशनल स्टार्टअप डे है, ये एक मुहिम बन गई है। जब मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया था, मैं एक 23-23.5 साल का छोटा सा बच्चा था और आज जब मैं 33 साल का हो गया हूँ, पिछले 10 साल में ये सरकार की वजह से हमारे को इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली है, इतनी ज्यादा डायरेक्शन मिली है, तो ये सरकार के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। 2016 के अंदर जब मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, तब मैं विज्ञान भवन में था जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का और नेशनल स्टार्टअप डे का इनॉग्रेशन किया था। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए 2016 से 471 स्टार्टअप से हम आज 80,000 स्टार्टअप पे हमने क्लोज किया है दिसंबर, जो डीपीआईआईटी के नंबर्स हैं। और आप ये भी देखिएगा, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो डीपीआईआईटी में रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। तो मेरे अनुमान में ये नंबर कम से कम 2 से 3 गुना है इस नंबर का। मुझे आज के दिन जो ये मार्ग का उद्घाटन हुआ है, मैं वापस मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो ये मेंटरशिप, असिस्टेंस, एडवाइजरी, रेजिलियंस, ग्रोथ, इसमें आप ये देखिए कि सरकार की एक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट फोकस रहा है
कि हम अपने हिंदुस्तान के जो स्टार्टअप, और आप ये देखिए ये सरकार भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रही है। आप एब्सोल्युटली। देखिए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप देखिए जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आप देखिए जितने भी ये इंटरफेस टेक्नोलॉजी बना रही है सरकार, इससे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए आने वाली हैं आने वाले समय में, जो हम सोच भी नहीं सकते। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आप देखिए यूएसए की सिलिकॉन वैली, जिसको हम सैन फ्रांसिस्को का ग्रेटर एरिया बोलते हैं, वो बनने में 120 साल लग गए, और हमें अभी मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए। और अब देखिए आने वाला समय हिंदुस्तान वाकई में भारत भाग्य विधाता होगा, जब हम अपने हम सिर्फ एक लैब नहीं होंगे कि यूएस ने इनोवेशन किया और हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हम इनोवेटर होंगे, हम अपने लिए भी प्रोडक्ट बनाएंगे और हम दुनिया के लिए लैब बन जाएंगे, हम एक इनोवेशन का हब होंगे, और हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जो ये 725 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हैं, उन सब की नीड्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व होंगी। हम सब ने देख लिया टेक्नोलॉजी की वजह से भारत ने कोविड में आप देखिए किस तरीके से यूएसए के अंदर भी पेपर से इस सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे, हिंदुस्तान ने आरोग्य सेतु ऐप की मदद से आप देखिए कितना स्ट्रांग एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। तो मुझे लगता है हम आज बहुत बेहतर हैं पहले से। मैं सिर्फ एक हमारा चीज जो यहाँ ये कहना वैक्सीन चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें सिस्टम रहा है, हमारा जो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो पूरा हमने कोविड के टाइम पर, मुझे लगता है कि एक तरफ संकट था, दूसरी तरफ हमारे इनोवेशन भी चल रहे थे, सॉल्यूशन पे भी बात कर रहे थे, और सभी लोगों ने पूरी दुनिया में इसकी भूरी भूरी सराहना भी की है। लेकिन जगत शाह सर, आप बहुत सालों से, सरकार आज मेंटरशिप की बात कर रही है, स्वाभाविक रूप से होमवर्क इस पे काफ़ी किया होगा, लेकिन आप सड़कों पर उतर के एक्चुअल में जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटोर कर रहे हैं। आपका बड़ा चर्चित प्रोग्राम है मेंटोर ऑन रोड, जिसमें आप भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। आपकी नज़र में इस वक्त मार्ग का फोकस क्या होना चाहिए? क्या पेन पॉइंट है इस मार्ग में? मार्गदर्शन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए सर? पेन पॉइंट्स अगर मैं आपसे सेम सवाल आपसे भी पूछूंगा। तो दीपक, ऐसा है कि अभी इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़ा मैच्योर हो गया है। अब बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो टियर 3 टियर 4 टाउन्स हैं उनको हमको कनेक्ट करना है। तो वो मैच मेकिंग, ये जो पोर्टल है मार्क का, इसमें मेंटर और मेंटी का मैच मेकिंग होना है, और मेंटर का बहुत बड़ा रोल है एक स्टार्टअप के को स्केल अप करने के लिए, पहली बात। दूसरा, अपने को अगर पूरे इंडिया लेवल पे अभी अगर स्टार्टअप इंडिया को स्केल अप करना है, और वो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है उसी के थ्रू होना है। सारी सक्सेस इंडिया की पिछले सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है, क्योंकि वो लोगों को, मेंटीज को, मेंटर की एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, मैं इतने सालों से रोड से ट्रेवल कर करके मेंटरशिप कर रहा हूँ, बट अभी ये मार्क की वजह से मैं 20-25 गुना ज़्यादा मेंटरशिप कर सकता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी कर सकता हूँ, मेरे फोन से भी कर सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज क्या हो गया है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत जरूरत है कि कॉम्पिटिटिवनेस के नेक्स्ट लेवल पे जाए। आज स्टार्टअप्स को इंडिया के ही मार्केट नहीं, इंडिया में $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की $100 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो हमको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, जिनको नॉलेज है, जिनके पास नेटवर्क्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। काफी सारे स्टार्टअप यंगस्टर्स के हैं, इनको एक्सपीरियंस का अभाव है। तो ये मेंटर और मेंटी की टीम जब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ेगी, तो आप सोचो छोटे छोटे गांवों में भी लोग एक्सेस कर पाएंगे। आज मेंटर्स को छोटे गांव में एक्सेस करना ही मुश्किल है, क्योंकि कैसे कांटेक्ट करें, कैसे मिले उनको। तो ये बहुत शानदार इनिशिएटिव है। और होता क्या है कि एक जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देने की बहुत जरूरत है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटर्स लाते हैं। और एक, मुझे अभी इस समय पता नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जो होनी चाहिए मार्ग में, वो है इम्पैक्ट असेसमेंट, कि आज जो मेंटर और मेंटी जुड़े हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है मेंटी कंपनी के ऊपर। एंड आज जो स्टार्टअप से, इनको ट्रुथ भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है कि बहुत इमोशन में और बहुत एक्साइटमेंट में बहुत सारा पैसा बर्न आउट कर देते हैं, लेकिन एक मेंटर जो है ना, वो उनको सही दिशा दिखाता है, गाइडेंस देता है, एक इंस्पिरेशन बनता है, और कई बार उनको चैलेंज भी करता है। तो कि भाई आप इस तरह से कर रहे हो, तो उसको जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, और उनको उनके जो स्किल्स डेवलप करता है। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है जैसा जिसके अंदर जो स्किल सेट है बिजनेस चलाने के लिए। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फाइनेंशियल
फाइनेंस तो पढ़ाया नहीं जाता, तो हम तो क्या चाहते ही नहीं कि इंजीनियर लोग बिजनेसमैन बने। तो जो स्किल सेट डेवलपमेंट है वो मेंटर्स कर सकते हैं। मेंटर्स का इतना बड़ा नेटवर्क रहता है, उसको रेफरेंसेस दे सकते हैं। हाँ, टाइम टाइम उनके लिए एब्सोल्युटली, बचत है, तो एब्सोल्युटली, बहुत अमेजिंग है, एब्सोल्युटली पर्टिकुलरली सर। बहुत नेशनल बहुत स्केल बहुत पे। सारा काम अभी बाकी है, और ये मार्ग में मैंने जैसे आपको बताया कि मार्गदर्शन देने का जो दायरा है वो बहुत वृहद है। डॉक्टर मलिक, ये तो देखिए मार्ग आपको मिलेगा, या सरकार आपके साथ पहले भी रही है, वो आपको कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से दूर करेगी, थोड़ा सा उसको क्लटर डाउन करेगी, डी क्लटर करेगी, उसके बाद आपको एक स्टार्टअप बिल्ड करने में मदद की जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद एक नई जर्नी जो है वो शुरू होती है, कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को लेके जाएं। आप सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, लेकिन जिसको सॉल्यूशन यूज करना है शायद उसके बीच में एक इंफॉर्मेशन गैप हो, एक एक डिजिटल डिवाइड भी है हमारे देश में अब तो। इसके अलावा आपको जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हैं उनको हायर करना है, स्केल अप करना है। जो सर कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं, असेसमेंट भी करना पड़ेगा आपको कि आपका मेंटरशिप से हुआ क्या। तो बहुत सारी जर्नी है जो सिर्फ आपको स्टार्टअप खड़ा करने के बाद आपको असल में उतर के पता चलेंगी। तो वहां पर कैसा सपोर्ट चाहिए होगा सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर इस वक्त हमें जो सरकार से एक्सपेक्टेशन है वो तीन चार जगहों पे है। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हम स्टार्टअप्स की रैंकिंग देखते हैं, हमारी रैंक आती है 21। तो हमें सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनको उनको तोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ईसॉप्स जो हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, हमारे देश के अंदर डबल टैक्सेशन लगता है ईसॉप्स के अंदर। और अब जैसे जिस कंपनी को मैंने बेचा उसमें हमारे ईसॉप होल्डर्स के पास 51 से 52% का टैक्स लगा था। तो मुझे लगता है जब तक हम ईसॉप्स, जब तक हम इकोसिस्टम को सिर्फ फाउंडर तक रखेंगे तब तक इकोसिस्टम छोटा रहेगा। हमें इकोसिस्टम को बड़ा करना है और ज्यादा स्टेक होल्डर्स लाने हैं। अभी हम सिर्फ फाउंडर और इन्वेस्टर पे ध्यान दे रहे हैं, हमें फाउंडर, इन्वेस्टर, मर्चेंट्स, एम्प्लॉइज सब पे ध्यान देना पड़ेगा और एक ऐसा टैक्स फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ताकि ईसॉप्स, ऐसे लोग ना डिस्करेज ना हो कि हाँ यार हमें कॉर्पोरेट से नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में नहीं जाना क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, सिंगल विंडो क्लियरेंस जब तक नहीं आएगी स्टार्टअप में, आज भी आप ये देखिए अमेरिका के अंदर एक कंपनी बंद करना बहुत आसान है, हिंदुस्तान में आज भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक स्टार्टअप को बंद करने में 3 साल लग जाते हैं। जब तक हमारा वो फ्रेमवर्क 6 महीने में आप कंपनी नहीं डिसॉल्व कर पाएंगे तब तक आप फेलियर लेने का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो मुझे लगता है ये कुछ चीजें जो हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। जहां तक जगत शाह जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मेंटोरशिप एक ऐसी चीज है जो आप ये देखिए, सिलिकॉन वैली स्टैनफोर्ड के अराउंड चालू हुई, एक यूनिवर्सिटी के अराउंड चालू हुई। हमें एक एजुकेशन, आप ये देखिए जब तक, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, टायर 2 टायर 3, हमारे देश में स्टार्टअप बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे तक सीमित नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे देश में स्टार्टअप की आवाज आनी चाहिए वो 7 लाख गांव से, वो ऐसे ऐसे शहरों से जो आज भी इतने बड़े नहीं है लेकिन सपने हर व्यक्ति में होने चाहिए। और वो सपने साकार करने के लिए मार्ग, मुझे लगता है बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है, जहां पर आप ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आप हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है और अगर आप इनोवेटिव हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि ये नहीं कि मेरे अंदर फेल होने का डर पहले ही इतना घर कर जाए कि मैं स्टार्ट ही ना कर पाऊं। अगर मैं फेल होता भी हूं तो मेरे लिए सरकार खड़ी है, मेरा कंधा थपथपाने के लिए या मेरी पीठ पर हाथ रखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत होना इंपॉर्टेंट है। जगत शाह सर, क्या रिफ्लेक्शन हम देखना चाहेंगे पूरी स्टार्टअप इकोनॉमी जो है हमारे देश की, इकोसिस्टम जो है वो क्या उम्मीद कर रहा होगा? मार्ग आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, लेकिन बजट सामने है, कुछ कुछ उम्मीद कर रहे हैं बजट से सर? देखिए ऐसा है, बजट से तो उम्मीद बहुत सारी है, लेकिन एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं। मैंने रिसर्च कर रहा था तो पिछले साल 1,60,00,000 यंग पीपल इंडिया में जॉब मार्केट में जुड़े। अभी हम बोल रहे हैं 6% इंडिया की ग्रोथ, 7% इंडिया की ग्रोथ होगी शायद। तो उसमें हम लास्ट ईयर 65-70 लाख लोगों को जॉब दिला पाए। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं और बाकी लोगों का क्या होगा? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग करेंगे उसी को स्टार्टअप का नाम है। वो कल को 2 साल, 1 साल, 3 साल बाद और जॉब्स क्रिएट करेंगे।
अब ये अगर हमको टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में करना है तो हमको एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो बजट के अंदर कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में हम मेंटरशिप ऐड करें। प्रोफेसर्स तो हैं ही, पढ़ा रहे हैं, और लेकिन वो जो यंगस्टर्स हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेजेस में, वहां से एंटरप्रेन्योरशिप की सोच आनी चाहिए और वहां से उनको मेंटरशिप मिलनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में ये प्रोविजन होना चाहिए फंडिंग का। दूसरा कि मेंटर्स को भी एक फंडिंग प्रोविजन हो चाहिए, विच शुड बी इंसेंटिव बेस्ड। और इसीलिए मैंने कहा कि इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटर्स में क्या होता है कि मेंटर्स खुद अपने आप में बहुत बिजी होते हैं, मैंने देखा है। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते, शुरू में एक्साइटमेंट में वो भी करते हैं, फिर कंटिन्यूटी अगर नहीं रही लॉन्ग टर्म की, और बीच बीच में मेंटर्स बदलते रहे, तो वो बहुत मिस डायरेक्शन देता है। तो बजट में इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के और इंसेंटिव बेस्ड रिलेटेड टू इम्पैक्ट एंड रिजल्ट का कुछ ना कुछ प्रोविजन करके करना चाहिए, और मेक श्योर करें हाँ कि टायर 3 टायर 4 टाउन्स में ये पहुंचना चाहिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट मॉडल है। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक स्टार्टअप में जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको तो ठीक ठाक करना ही है और उस पर फोकस सरकार का है ही, लेकिन फिर सीड कैपिटल से लेकर और एक पूरे स्टार्टअप की सिद्धि तक, सीड से सिद्धि तक जो बाकी चीज़ें आती हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। और हमारे देश का जो एंटरप्रेन्योर है, जो युवा है, जिसमें पोटेंशियल है कारोबार करने का और जॉब देने का दूसरों को, वो एनकरेज हो और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान निभा पाए, इसके लिए हर स्तर पर काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज हमें यही संकल्प लेना चाहिए, और अब उम्मीद करते हैं कि बजट में भी कुछ अच्छी चीज़ें सरकार की तरफ से आएँ। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे दर्शकों के लिए विश्लेषण देने के लिए।